एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आंसर की एक चैप्टर का जिसका नाम है वेट इन द फॉरेस्ट, और जिसके ऑथर हैं धृति के लाहिरी चौधरी। तो उसी का ये आंसर की है। फ्रेंड्स बता दूं, ये यूनिट 5 है आपको किसका, तो गुलमोहर रीडर पार्ट 7 का, जिसे ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन पब्लिश करती है। तो ये एजुकेशन पर्पस से मैंने बना दिया है इस वीडियो को, और इसमें मैं सारे आंसर की को एक्सप्लेन भी करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए। लेकिन एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को यदि आप लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो उसका वीडियो मैंने बहुत पहले बना दिया हुआ। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से भी जाकर आप उस चैप्टर को देख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का। हु वर इन द टीम, कि टीम में कौन कौन थे, दैट वेंट टू विष्णुपुर फॉरेस्ट, जो विष्णुपुर फॉरेस्ट गए थे। एंड वाई डिड दे गो देयर, और वे वहाँ क्यों गए। हु ज्वाइन देम आफ्टरवर्ड्स, किसने उन्हें ज्वाइन किया, मतलब और उस टीम में कौन शामिल हुए, ये बताना है पैरा 1, 2 और 5 से। चलिए तो इसके आंसर में है आपको, देयर वर 3 मैन इन द टीम, 3 लोग थे जो कि विष्णुपुर गए थे। पहला SC डे, जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ, दूसरा जो है सो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट सुब्रता चौधरी, ये 2 हो गए। एन ऑफिसर स्पेशलाइजिंग इन ट्रैंकुलाइजिंग एनिमल्स एंड द स्पीकर, और हाँ स्पीकर भी गए थे। दे वेंट टू द फॉरेस्ट, वे फॉरेस्ट गए थे टू ट्रीट एन इंजर्ड एलिफेंट, एक जो घायल एलिफेंट था, तो उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए ए वेटरनरी डॉक्टर, यानी वो वेट जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, वो भी हु हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग एलिफेंट्स। हालांकि वो वेट थे लेकिन एलिफेंट्स का नहीं। जैसे सबको अब डॉक्टर है, हमारे आदमी के ही डॉक्टर है, तो कोई जो है वो स्पेशलिस्ट आइज़ का होता है, तो वो इधर का नहीं देखेगा ना, उसी प्रकार से। तो ज्वाइंट देम आफ्टरवर्ड, तो वो उनको उनकी टीम में मतलब बाद में शामिल हुए। फिर है हाउ वॉज द सेकंड क्वेश्चन, हाउ वॉज द हर्ड चेस्ड अवे, कैसे हर्ड को, हर्ड मीन्स झुंड, जो हाथियों का झुंड था, उसको चेस किया गया, पीछा किया गया। वाई डिड इट हैव टू बी चेस्ड, आखिर क्यों चेस किया गया, उसको पीछा क्यों किया गया, उसको क्यों भगाया गया। तो इसका हो जाएगा द हर्ड वॉज चेस्ड अवे बाय ए ग्रुप ऑफ विलेजर्स, ये विलेजर्स के द्वारा भगाया गया। हु शाउटेड, जो चिल्लाए, एंड मतलब शोर किया, एंड बर्स्ट क्रैकर्स, और पटाखे फोड़े। क्रैकर्स मीन्स पटाखे। द हर्ड हैड टू बी चेस्ड अवे, हर्ड को चेज करना पड़ा, सो दैट, ताकि द इंजर्ड एनिमल कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। अब झुंड में कैसे इलाज होगा, वो सब अलग हो जाएगा तभी तो उसका इलाज होगा। द इंजर्ड एलिफेंट कुड बी ट्रीटेड ओनली इफ इट वॉज अलोन, अलोन रहेगा तभी। थर्ड में आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आवर न्यू प्लान, है ना, आवर न्यू प्लान ऑफ एक्शन वॉज टू आस्क द एंथुजियास्टिक विलेजर्स फॉर हेल्प टू लोकेट आवर पेशेंट, है ना। ये हमारा अगला प्लान था कि वो जो गांव वाले जो एंथुजियास्टिक थे, जो उत्साहवर्धित थे, उन विलेजर्स को हेल्प के लिए कहना उस पेशेंट को। आखिर गांव वाले होंगे, उन्हीं को पता होगा, नहीं तो इतने बड़े जंगल में कहाँ होगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हु वाज द पेशेंट, तो द पेशेंट वाज एन इंजर्ड एलिफेंट, वो तो पूरा इस चैप्टर ही उसी के बारे में है। और बी में कहता है कि वाई डिड द स्पीकर्स टीम नीड टू लोकेट द पेशेंट, क्यों लोकेट करने की ज़रूरत पड़ी, मतलब उसको कि कहाँ पे वो जगह है उसको लोकेट करने की। तो इट इज़ बिकॉज द इंजर्ड एलिफेंट हैड बीन मूविंग कॉन्स्टेंटली विद द हर्ड, क्योंकि वो जो इंजर्ड एलिफेंट था उसको मतलब रेगुलरली जो है वो अपने फॉलो कर रहा था अपने हर्ड को, झुंड को। एंड द स्पीकर्स टीम डिड नॉट नो वेयर एग्जैक्टली दैट एलिफेंट वो, कि वो कहाँ था, तो पूरे जंगल में कहाँ कहाँ ढूंढते। इसी से रिलेटेड आपका इसका सी है, विच वर्ड टेल्स अस दैट द विलेजर्स वर वेरी विलिंग टू हेल्प, कौन सा वर्ड हमें कहता है कि वो बहुत विलिंग थे, मतलब राजी थे हेल्प करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा द वर्ड इंथुजियास्टिक टेल्स अस दैट द विलेजर्स वर विलिंग टू हेल्प। तो ये जो इंथुजियास्टिक विलेजर्स जो था, इससे ये पता चलता है कि वो जो है रेडी थे हेल्प करने के लिए। चलिए फिर लाइंस दिए गए हैं कि वीकेंड हम लोगों ने और तेज़ी की, आवर्स अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार जल्दीबाजी की। इन अबाउट 5 मिनट, लगभग 5 मिनट में। इट्स हिंड लेग्स, है ना, जो है इसके
हिंड लिम्स आपने पढ़ा होगा, फोर लिम्स, अगले पैर को फोर लिम्स कहेंगे, पिछले को हिंड लिम्स। तो ऐसे हिंड लेग्स बेंट अंडर इट्स बॉडी, इसके बॉडी के अंदर मुड़ गया, एंड देन इट स्लोली फेल ओवर साइडवेज, फिर वो जो है साइड में की तरफ गिर गया, एंड ले ऑन इट्स साइड, और अपने एक साइड पे जो है वो लेट गया। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाई डिड दे क्विकन एंड वाई, क्यों उन लोगों ने जल्दीबाजी की। तो दे क्विकेंड दे क्विकेंड, ये दियर नहीं होगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये गड़बड़ है। तो बिकॉज दे वर फॉलोइंग द इंजर्ड एलिफेंट विच हैड बिगन मोर क्विकली, है ना, बिकॉज इट हैड बीन प्रिक्ड बाय द डार्ट, है ना। तो ये और थोड़ा घबरा गया, क्यों, क्योंकि इसको डार्ट किस चीज़ से, तो फ्रॉम द डार्ट गन मतलब जिसमें, ठीक है, जो जानवर है उसको तो आप इंजेक्शन पकड़ के तो दोगे नहीं, तो उसको एक देखा होगा आपने, गन होता है, उसमें इंजेक्शन में दवाई भर के उससे फायर किया जाता है, जिससे वो बेहोश होते हैं। आपने मोबाइल टीवी वगैरह पर भी देखा होगा कि वो वैसे ही, चाहे वो लायन वगैरह हो, कोई फंस जाता है तो उसको पहले वही गन से, डार्ट गन से इंजेक्शन में बेहोशी की दवाई भर के फिर उसको देखा जाता है। तो वही डार्ट गन से लगा, तो कोई भी अब चूहेगा तो वो तो और क्विकन हो गया था, इसलिए इनको भी, है ना, जल्दी करनी थी। चलिए अगला है, व्हाट ले ऑन इट्स साइड एंड वाई, है ना, बी में है। तो द इंजर्ड एलिफेंट ले ऑन इट्स साइड, वो अपने साइड पे लेट गया। सुब्रता हैड फायर्ड ए डार्ट गन, है ना, डार्ट गन अभी बताया, विथ ए ट्रैंक्विलाइजर एट द एलिफेंट, वही ट्रैंक्विलाइजर बेहोशी की दवा। द मेडिसिन टुक इफेक्ट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ही वो असर किया, एंड द एलिफेंट फेल ओवर, वो गिर गया, एंड ले डाउन, और लेट गया। फिर है 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द वेट ट्रीट द एलिफेंट, पैरा 15 से बताना है कैसे ट्रीट किया था। द वेट मेड डीप कट, गहरा कट बनाया अक्रॉस द swollen पार्ट, जहाँ पर वो फूला हुआ था, ऑफ द एलिफेंट्स लेग, उसके पैर में। इट ब्रॉट आउट ए फ्लो ऑफ ब्लैक ब्लड, उनका खून काला होता है तो वो बहने लगा। और उनका खून काला से नहीं कहेंगे, मतलब वो जो हमारे आपके भी घाव हो जाता है वहाँ पर काला काला जैसा हो जाता है, तो वही हमारे भी जब घाव बहते हैं तो पीले पीले निकलते हैं, उसी प्रकार से। देन ही ट्रीटेड द लेग, गेव द एनिमल ए सॉर्ट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक, है ना, जो ज़्यादा दिन तक असर रहने वाला एंटीबायोटिक दिया, किसी को भी दी जाती है, मनुष्यों को भी दी जाती है। एंड बैंडेज द लेग, और फिर बैंडेज को कर दिया लेग को जहाँ पर वो था। ही ऑल्सो गेव एन एंटीडोट भी दिया, मतलब उसका उल्टा दवाई, मतलब जो बेहोशी था उसको तोड़ने वाला, टू द एलिफेंट विच कुड रिवाइव इट, है ना, जिससे को रिवाइव हो जाएगा, मतलब फिर से वो जो है होश में आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एज रिस्पॉन्सिबल मैनेजर वी शुड हैव स्टेड अराउंड फॉर द मोमेंट ऑफ इट्स रिवाइवल, कि वो रिवाइवल मतलब होश में आता तब तक हमें वहाँ रहना चाहिए। तो पैराटिन, डू यू थिंक द स्पीकर एंड हिज टीम वर इरिस्पॉन्सिबल, क्या आपको लगता है कि वो स्पीकर और उसकी टीम इरिस्पॉन्सिबल थी, वाई और वाई नॉट, हाँ क्यों या क्यों नहीं। नो आई डोंट थिंक, तो अपनी राय आप दे सकते हैं कि मेरी राय ये है, वैसे अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। नो आई डोंट थिंक दैट द स्पीकर एंड हिज टीम वर इरिस्पॉन्सिबल, वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ऑल दो दे वांटेड टू स्टे अराउंड फॉर एलिफेंट्स रिवाइवल, हालांकि वो चाहते थे कि उसके रिवाइवल तक रहे। दे कुड नॉट हैव डन दैट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे, बिकॉज देयर वाज नॉट ट्री दैट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पेड़ नहीं था दैट सपोर्ट ए मचान वेयर द टीम कुड स्पेंड द नाइट। मचान समझते हैं, वो हम लोग क्या तो गांव में एक आ जाता है, और यदि आप बिहार से बाहर के हैं, यूपी के बाहर के, तो मचान नॉर्मली ऊंचे प्लेस को कहेंगे, खास करके जो हम लोगों के यहाँ तो आम के बगीचे इन सब में लगाते हैं, वहीं पर रखवाली करते हैं, कोई तोड़ के ना ले जाए उस पर दिन रात जब सीज़न होता है, तो वही मचान। तो भैया ये तो एलिफेंट है ना, वो तो तोड़ देगा किसी को भी, तो वहाँ यदि वो नहीं तोड़ेगा, कौन से बहुत मोटे मोटे बरगद के पीपल के पेड़ हो, तो ऐसा कोई वहाँ था नहीं। एंड इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड द नाइट ऑन द ग्राउंड पे संभव नहीं था विथ अबाउट 50 वाइल्ड एलिफेंट्स नियर बाय, जबकि नज़दीकी 50 एलिफेंट थे। भाई वो तो हर्ड, उसको हल्ला करके भगा दिया गया पटाखे छोड़ के, लेकिन वो आएंगे तो रात भर तो रहने का सवाल ही नहीं, फिर वो थोड़ी समझेंगे कि यहाँ ट्रीट हो रहा है। इसके बी का मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया, 1 का सी, 2 का बी, 3 का बी, 4 का सी, 5 का ए। बढ़ेंगे आगे, अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट है ना, तो उसमें कहता है कि दिस टेक्स्ट इज़ ए नॉन फिक्शन रिपोर्ट, है ना, नॉन फिक्शन है ये, इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल रैदर, है ना, नॉन फिक्शन उसी का फिक्शन है कि फिक्सियस है, काल्पनिक है, लेकिन ये जो है नॉन फिक्शन इवेंट्स है। ऑफ हाउ एन इंजर्ड एनिमल वाज लोकेटेड एंड ट्रीटेड इनसाइड ए फॉरेस्ट, कैसे उसको लोकेट किया गया और इलाज भी फॉरेस्ट के अंदर ही किया गया। विच एलिमेंट्स मेक दिस टेक्स्ट इंटरेस्टिंग, कौन सा एलिमेंट जो है आपको इनमें से मतलब रोचक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। यू कैन चूज मोर देन वन आंसर, आप
एक से अधिक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट को चूज किया गया, फैक्ट एंड डिटेल्स लाइक प्लेस, टाइम, पीपल इन्वॉल्व एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स एंड रिलेवेंट एक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है ये भी है ना, लास्ट वाला भी है। तो ये सब चीज़ों से ये इंटरेस्टिंग बनता है, हालांकि आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए बी नंबर है, बी में दिया हुआ द स्पीकर्स टीम accomplished their aim by facing a different problem at each step and then finding a solution. Explain this statement. इस स्टेटमेंट के अनुसार at first the team did not know where the injured elephant was. पहले तो यही नहीं टीम जानती थी कि एलिफेंट कहाँ था और how to locate, कैसे लोकेट करें। दे यंग मैन अप्रोच्ड, फिर एक युवा व्यक्ति जो है आया एंड उनके पास एंड और डेट। तो ये थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, ये चीज़ ही ऐसी, पूरा डिटेल इसमें देना होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे। एट फर्स्ट, पहले द टीम डिड नॉट नो वेयर द इंजर्ड एलिफेंट वॉज और हाउ टू लोकेट इट, सही बात है। देन ए यंग मैन अप्रोच्ड देम, वही कहानी है, एंड दे सेड, उसको पूरा करना है ना। ही न्यू वेयर द एलिफेंट वॉज, कि कहाँ वो एलिफेंट था। एज ही हैड बीन टेकिंग फूड टू द एलिफेंट, क्योंकि वो जो है उनको भोजन देता था। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू सेपरेट द इंजर्ड एलिफेंट, तो पहले तो लोकेट हो गया, अब उनको जो है अलग करना उसके झुंड से फ्रॉम इट्स हर्ड, सो दैट इट कुड बी ट्रीटेड, ताकि इसका इलाज हो सके। आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ डिस्कशन के बाद द टीम डिसाइडेड टू चेज द हर्ड, फिर वो डिसाइड हुआ कि भाई इसको चेज करेंगे, इसको भगाएंगे, है ना। सो दैट द इंजर्ड एलिफेंट वुड बी लैग बिहाइंड, ताकि वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि तो इंजर्ड है तो वो तो उतना तेज चल नहीं पाएगा जब भगाएंगे उनको, तो ये पीछे रह जाएगा, फिर इनको इसका इलाज करेंगे। द विलेजर्स हेल्प द टीम बाई शाउटिंग एंड बस्टिंग क्रैकर्स, ऊपर भी ये सब था, चिल्लाना फिर पटाखे फोड़ना। सो दैट द हर्ड रैन अवे, ताकि वो भाग सके। नाउ द टीम नीडेड टू लोकेट द इंजर्ड एलिफेंट, फिर उसको लोकेट करने की जरूरत है। अगेन द विलेजर्स हेल्प देम बाई फाइंडिंग द एलिफेंट, है ना, कि भाई उन झुंड में से। फाइनली व्हेन द टीम हैड ट्रीटेड द एलिफेंट, फिर जब टीम ने उसको ट्रीट कर दिया एलिफेंट को, दे वर वरीड बिकॉज द एलिफेंट्स डिड नॉट वेक अप व्हेन इट वाज सपोज टू, मतलब जैसे उसको दे दिया बेहोशी की दवा, इलाज हो गया, जो बैंडेज वगैरह फिर उसको दिया एंटीडोट की भाई वो उठ जाए, लेकिन वो जल्दी नहीं उठ पाया था। द विलेजर्स हेल्प्ड बाय ब्रिंगिंग बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए नियर बाई स्ट्रीम, तो नज़दीक के एक झरने से जो है वो बाल्टी से पानी डाल के उसको जो है ना टू पोर एंड ड्रग्ड वो ड्रग्ड एनिमल, मतलब जिसको ड्रग दी गई थी, यानी कि बेहोशी की दवाई दी गई थी, टू कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर डाउन, ताकि बॉडी टेम्परेचर डाउन हो। इवेंचुअली, लेकिन फिर से जो है द टीम हैड टू लीव द स्पॉट, वहाँ से जाना था उनको, बिकॉज दे कुड नॉट स्टे नियर द एलिफेंट ऑल्दो दे वुड हैव प्रेफर्ड टू, वो तो आ रहे होंगे। लेटर दे हर्ड दैट द एलिफेंट हैड रिवाइव, फिर बाद में उन्होंने सुना कि वो रिवाइव हो गया था इन द नाइट, रात में, एंड द हर्ड हैड टेकन इट अवे, और झुंड उसको आकर के ले गया था। चलिए अब इसका सी है, लास्ट है इसका, तो उसमें कहता है डू यू थिंक दैट दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टाइल ऑफ राइटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द सस्पेंस इन द टेक्स्ट, क्या लगता है इनसे ये जो लिखने का स्टाइल उससे सस्पेंस बना रहा है। तो यस, दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब जोर डाल रहे हैं, डज कंट्रीब्यूट टू द सस्पेंस इन द टेक्स्ट, इससे सस्पेंस होता है। इट मेक्स अस वंडर हाउ ईच न्यू प्रॉब्लम में बी सॉल्व, कि कैसे कोई नया प्रॉब्लम आए भी तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेदर दे विल बी एबल टू ट्रीट द एलिफेंट एट ऑल, कि कैसे वो कर पाएंगे। वेदर दे विल कम फेस टू फेस विद द हर्ड ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट एंड सो ऑन, कि कहीं सामने उनके पूरा झुंड तो न आ जाए, ये सब वगैरह वगैरह, सो ऑन की मीन्स वगैरह वगैरह। चलिए ग्रामर एंड यूसेज है, इनका मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इसमें जो है 2 का ए में 2 का ई होगा, इन सब देख लेंगे, 3 का डी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का सी। फिर आ जाइए आपको बी है इसका, तो बी और सी, बी में जो है ये 2 का 1 तो दिया हुआ है, 3 4 है ना, फिर सी का 1 दिया हुआ है, 2 3 4। आ जाएंगे वर्ड्स इन यूज़ में, वर्ड्स इन यूज़ का भी आंसर आपको ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, ए बी और सी। अब रह गया लिसनिंग, आपकी मर्ज़ी पर है, ये कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। वैसे ये स्कूल में आप अपने मन से बेटर होगा कि बनाए तो, ठीक है। टीचर रानी, टीचर राजीव। चलिए इसके बाद जो है वीडियो चूँकि लंबा हो गया इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से देख लेंगे। फिर वो अगेन जो है राजीव के बाद जो है वो टीचर है, फिर रानी है, टीचर है, रानी है, राजीव है, टीचर है, यहीं तक ये डायलॉग है। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स हैं आपको 1 से लेकर के और 6 तक हैं, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट है राइटिंग, जो कि आपको
स्वयं से करना है, फ्री रिस्पांस है, वो बेटर होगा, आप उसको देख करके करें। ये वीडियो जो है वो लंबा हुआ थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, अराउंड 15 मिनट है। तो इस मेहनत को यदि आप सफल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। और हाँ, हमारे चैनल पर इसी प्रकार गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7 एंड 8 के हर चैप्टर, हर पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पोएम्स की समरीज मिलेगी, और हर पोएम और स्टोरी के आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो और चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।